आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ लिया रेशियो एनालिसिस क्या होता है। और हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस के टाइप। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस टाइप, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिवरेज रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। ये सारे टाइप्स हमने तीनों टाइप्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है। लास्ट रेशो। ठीक है। उसमें से हमने देख लिया प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होता है। ठीक है। इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेशो पढ़ लिया हमने, नेट प्रॉफिट रेशो पढ़ लिया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। आज हम पढ़ेंगे लास्ट रेशो, ROI। ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो है किसके ऊपर, रेशो एनालिसिस का और टाइप ऑफ रेशो का। ठीक है। आज इस वीडियो में हम सारे रेशो को हमने कवर कर लिया है, और आज हम इस वीडियो में रेशो एनालिसिस को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही नया टॉपिक। ठीक है। तो अगर आपने रेशो एनालिसिस का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज सारे वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि रेशो एनालिसिस क्या होता है। मैंने अच्छे से रेशो एनालिसिस क्या होता है वो भी समझाया, रेशो एनालिसिस का टाइप भी समझाया और उसके सम भी किए। ठीक है। तो हम देखते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ROI का फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता ही होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न आता है वो रिटर्न के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आता है वो। ठीक है। जो पैसा हमें इंटरेस्ट के तौर पे या फिर प्रॉफिट के एज अ प्रॉफिट हमें मिलता है वो रिटर्न कहलाता है। ठीक है। तो ROI क्या होगा, ROI रेशियो क्या बताता है, पढ़ लेते हैं। हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक फ्रॉम an investment related relative to cost। मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आई है, मतलब सिंपल वे में अगर मैं बता दूं आपको कि ROI क्या है, जो भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कितना इफिशिएंटली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। बिजनेस में जो भी प्रोजेक्ट के अंदर और कंपनी ने पैसा लगाया, उस प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना इफिशिएंटली प्रॉफिट हो रहा है, वो जानने के लिए कंपनी क्या निकालती, ROI रेशियो निकालती है। ठीक है। तो company make from the investment relative to its cost. It tells you how efficiently money invested in a project or business is being used to generate profit। क्या जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितना efficiently उस मनी को यूज किया गया इन्वेस्ट करके। ठीक है। तो वो क्या दिखाता है, ROI, कि आपने कितना कितना पैसा सही जगह से इन्वेस्ट, सही जगह इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया। आपने जो सोचा था उतना परसेंट रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो सारी चीजें देखने के लिए रिटर्न इन्वेस्टमेंट के उस इन्वेस्टमेंट के पैसे को लगाकर हम उसी अकॉर्डिंग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे जितना हमने सोचा था, वो देखने के लिए हम कौन सा रेशो का यूज करते हैं, ROI रेशो का यूज करते हैं। ठीक है। तो ROI रेशो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ, वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ROI निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल से आप ROI को समझिए, बाकी हम आगे बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। ठीक है। ROCE का फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देख लेते हैं ये भी क्या होता है। ROCE मेजर द हाउ इफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग ऑल कैपिटल। क्या बोल रहा है ये, कि कंपनी अपने कैपिटल को हाउ इफिशिएंटली, कितना इफिशिएंटली कंपनी इज यूजिंग ऑल कैपिटल, जो भी कंपनी के पास कैपिटल है वो कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड, इक्विटी और डेब्ट्स दोनों इंक्लूडेड। टू किस लिए, टू जनरेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इट shows the return generated from the total capital employed in the business।
ये क्या शो करता है कि जितना भी कैपिटल यूज कर रही है कंपनी, कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है कंपनी, जो भी उसके पास कैपिटल है, या तो वो इक्विटी से है या फिर डेब्ट से जो उधार लिया है, ठीक है, वो कैपिटल कितना अच्छे से यूज कर रही है, क्या जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। वो देखने के लिए क्या निकाला जाता है, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देख लेते हैं ROCE निकालने का फॉर्मूला क्या है। ROCE इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है। EBIT, याद है ना, EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब earnings before interest and tax, this is the company's this is the company's profit before interest on tax are deducted। जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, वो इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट क्या कहलाता है, रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है वो। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज टिपिकली सम ऑफ इक्विटी, ऑनर्स फंड, और या फिर ऑनर्स इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यूजिंग इन बिजनेस, वो क्या कहलाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसे हम डिवाइड कर देंगे, EBIT को डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, और इनटू कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ROCE रेशियो। थैंक यू सो मच, आपको अच्छे से समझ में आया। और नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, विद एजुकेशन विद नॉलेज। थैंक यू।